हेलो गाइज एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल वाजिद डायलॉग क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि बीपीएससी का सिलेबस जारी हो गया है। जो 7th फेज़ शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगा, जिनका सिलेबस अभी अभी जारी हुआ है। हम आपको बता दें कि सिलेबस जो इस प्रकार है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला भाषा अहती जो 100 मार्क्स का होगा, जो भाग 1 में 25 मार्क्स का होगा, जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, मतलब अंग्रेजी जो भाषा वो कंपलसरी है। और भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनना होगा। मतलब कोई एक भाषा में हिंदी चुनिए या उर्दू चुनिए, चाहे बांग्ला, कोई एक भाषा आप चुनिए। जो भाग 2 में 75 मार्क्स का होगा। और पत्र 2 में आपको बता दें, सामान्य अध्ययन जो प्रश्नों की संख्या 150 अंक की होगी, जिसका टाइम 2 घंटा दिया जाएगा और कुल अंक 150। जो इस प्रकार को प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। दूसरा, फिर सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब इसमें कम से कम मार्क्स आपको लाना ही होगा। और विषय 3 में जो 150 मार्क्स का होगा, जो भाग 1 में 100 नंबर का एवं भाग 2 में 50 का होगा, जो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह पत्र 2 भाग में होगा, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों को में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू को, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, गणित एवं सामाजिक, कोई इसमें किसी एक को चुनाव कीजिए। उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन आपको हम जूम करके बता दे रहे हैं संबंधित, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इससे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एवं भूगोल। अब उसके बाद विषय 4 में बता दें, 150 मार्क्स का होगा, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए। यह भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, बघी, साथी, कोई एक का चुनाव कीजिए। उसका विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें संबंधित गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। देखिए नीचे नोट में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। मतलब प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। और पास के कितना कौन से कास्ट के लिए है तो देख लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना है मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जिसको ईबीसी कहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। धन्यवाद, फिर आपको मिलते हैं। ये आपको कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।